अस्सलाम वालेकुम। तो जी बच्चों, वेलकम इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो अब हम जो प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे वो ये स्टार्टअप सारा आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी अबाउट द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सर्कुलर मोशन में जब भी कोई बॉडी होती है तो ये दोनों फोर्सेस किस तरह से जो है वो इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम भी जैसे बात की थी कि वो जो है मूवमेंट है, सर्कुलर मूवमेंट किसी भी बॉडी की, तो तभी पॉसिबल हो सकती है जब उस पर लगने वाली दोनों फोर्सेस, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या हो, एक दूसरे के इक्वल जो है मैग्नीट्यूड के अंदर वर्क करे। ठीक है, सो लेट्स सपोज दैट कि जो दोनों फोर्सेस है हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ जी। ठीक है, अब इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इस तरह से करते हैं। अब या पहले सेंट्री जो है वो फ्यूगल लिख सकते हैं, उसके बाद सेंट्रीपिटल लिख लें। ठीक है, अगर आप बुक की सीक्वेंस को फॉलो करना चाहते हैं देन इट्स ओके, नो इशू। हम जो लिख लेते हैं कि हमारे पास दोनों फोर्सेस यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमने जो लास्ट टाइम इनकी वैल्यूज लिखी, हम वो वैल्यूज पुट करेंगे इनकी जगह पे, एंड दैट वुड बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास किस चीज के बराबर थी, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर दैट इज इक्वल टू, और सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज के बराबर आई, जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो हमने उनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब देखिए सिंपल सी चीज आपको नजर आ रही है, आर जो है वो आर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और पीछे अब हमारे पास क्या बचा है, जो है वो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब आर स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब देखिए हम बेसिकली जो इक्वेशन डिराइव करना चाह रहे हैं, हम डिराइव करना चाह रहे हैं फर्दर रेडियस। इसके लिए, रेडियस के लिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमने रेडियस के फैक्टर बाहर निकाल देना और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो उस साइड पे लेके जाने। तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, आर दैट इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी का स्क्वायर। इसको आप नाम दे सकते हैं, इट्स योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि कम से कम जो है वो नेम दे ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे कुछ चीजों को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, बाकी चीजें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स सपोज कि ये आपके पास एटॉमिक नंबर है, ये चार्ज है, ये बाकी सारे कांस्टेंट वेक्टर्स हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, दैट इज द वेलोसिटी एंड रेडियस। अगर मैं जस्ट इन दोनों फैक्टर्स की बात करूं तो मेरे पास रिलेशन क्या आएगा कि रेडियस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के रेडियस की बात करते हैं, यानी ये एक एटम है, ठीक है, अब इसमें लेट्स सपोज कि इस शेल में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में, तो ये उसका रेडियस है, एंड लेट्स सपोज कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ये उसका रेडियस है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक क्या है कि अगर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, उसकी जो रिवॉल्विंग कैपेसिटी है, उसकी जो रिवॉल्विंग स्पीड है, वेलोसिटी है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब सिंपल वर्डिंग में इसका मतलब क्या निकलता है कि अब देखें कि जो लोअर शेल्स है, लोअर शेल्स, लोअर शेल्स का मतलब ये है कि ऐसे शेल्स जो न्यूक्लियस के नजदीक करीब है, जिनका रेडियस क्या है, स्मॉल है। यानी ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हुआ ये इसका जो रेडियस है वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू दिस वन, यहाँ पे रेडियस ज्यादा है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक जिसका रेडियस स्मॉल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी क्योंकि इसका रेडियस कम है, और यहाँ पर इसका चूंकि रेडियस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। अब हमने क्या करना है, हमने इस वेलोसिटी के फैक्टर को टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के फैक्टर हम डिनोमिनेटर से यानी यहाँ से इलिमिनेट करना चाह रहे हैं।
अब वो इलिमिनेशन कैसी होगी? अब देखिए, जब हम रिवॉल्विंग की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जब वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है तो कुछ ना कुछ मोमेंटम उसके साथ जरूर एसोसिएट करेगा। सो हम उसी मोमेंटम की बात करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दी एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम जो है वो किस चीज के बराबर है? एंगुलर मोमेंटम के लिए वी कैन से दैट mv r that is equal to nh over 2 pi। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे वेलोसिटी की वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालेंगे जी वेलोसिटी की। सो v दैट इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई m r। अब देखिए, हमने वेलोसिटी क्यों इंट्रोड्यूस करवाई? बेसिकली इस इक्वेशन नंबर 2 में वेलोसिटी की वैल्यू पुट करने के लिए। अब इक्वेशन नंबर 2 में वेलोसिटी का स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर हमारे पास जस्ट सिंपल वेलोसिटी है। इसका मतलब ये है कि अगर हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेंगे देन क्या होगा, देन ये v स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट बाय टेकिंग स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या फैक्टर आ जाएगा, v स्क्वायर that is equal to n square h square divided by 4 pi square m square and r square, pi square m square and r square। तो अब जो हमारे पास है b square की वैल्यू जनरेट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस b square की वैल्यू को पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है। तो मैं थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 2 को मॉडिफाइड वर्जन में लिखूंगी, यानी इस तरह से सेपरेट करके आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से हम जो है उसको आसानी से लिख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आर दैट इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अब ये देखिए बी स्क्वायर आपको बिल्कुल सेपरेट नजर आ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हम इस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो वैल्यू पुट कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम इस साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट चीज को देखेंगे कि किस तरह से वैल्यू पुट करने के बाद जो है वो आंसर आता है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो बच्चों आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। होप सो कि आपको जो है वो बेहतरीन कंटेंट इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आप विलिंगली किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस टॉपिक पे मैं लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके तो अपलोड करूं, आप अपनी डिमांड, अपनी सजेशंस जो है वो कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब हमने क्या करनी है, we can say that by putting the value of b square in equation number 2 by putting the value of b square in equation 2। अब इक्वेशन 2 में b स्क्वायर की वैल्यू पुट हम किस तरह से कर सकते हैं, तो ये भी चलें देखते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 जैसे मैंने वहां पे लिखी हुई है, मैं अगेन यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमारे पास है जी r दैट इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू v स्क्वायर। सो हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, r that is equal to g e square 4 pi epsilon naught m 1 divided by। अब v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास आई n स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 pi स्क्वायर 4 pi स्क्वायर m स्क्वायर एंड r स्क्वायर। ये m स्क्वायर एंड r स्क्वायर।
अब देखिए ये मैथ्स का रूल होता है बच्चों कि अगर डिनोमिनेटर में भी कोई ऐसी इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब हमारे पास एक न्यू फॉर्म जो आ गई दैट इज आर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। अब ये फैक्टर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैंसिल आउट हो सकते हैं। 4 के साथ कैंसिल आउट हो गया, पाई पाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गई, एम एम स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। इसके अलावा कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कैंसिल आउट हो। सो हमारे पास फॉर्म क्या आ जाएगी, आर दैट इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा ऊपर आपके पास है जी एम है और आर स्क्वायर है। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कर लिखती हूँ, जी ई स्क्वायर एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एंड एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास बच्चों आ गई है आर। अब ये फाइनल रेडियस नहीं है, ठीक है, फाइनल रेडियस बच्चों ये नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जी कटिंग होगी। ठीक है, अब तो ये कट गए, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा ये आप देखेंगे इस वीडियो के थर्ड पार्ट में फॉर द फाइनल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन एंड आल्सो फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।